हरे कृष्ण। अध्याय 11 से श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने मुझ पर अनुग्रह करके परम गोपनीय आध्यात्मिक उपदेश मुझको दिया, जिसको सुनने से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन के संदेह धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। शुरू में जब अर्जुन ने होने वाले युद्ध में अपने सामने खड़े पितामह भीष्म को देखा, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि को देखा, तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। वो सोचने लगा था कि वो स्वयं के स्वार्थ के लिए इस युद्ध में अपने प्रियजनों की हत्या करेगा तो उसे पाप लगेगा। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो युद्ध करे या ना करे, जबकि श्री कृष्ण का मत निश्चित था कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक है। श्री कृष्ण ने उसके मन से मोह को हटाने के लिए अर्जुन को समझाना शुरू किया, उसको ज्ञान देना शुरू किया। अब अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, आपका दिया ज्ञान, आपका दिया उपदेश मेरे को समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया कि कर्म करना है, कर्मों के फल में आसक्त नहीं होना। हर तरफ आपकी ही दिव्यता है। मुझे समाज के हित में युद्ध करना है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। अब मेरे सारे भ्रम दूर हो रहे हैं। दोस्तों, भगवत गीता के सुनने से अज्ञान और सब संशय दूर हो जाते हैं, जैसे अर्जुन के हुए। हमारे सामने भी द्वंद्व आते हैं कि क्या करें क्या ना करें। विकल्प आते हैं कि कौन सा चुने और कौन सा ना चुने। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सामने आए दो विकल्पों में से कौन सा एक चुने, अर्थात कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। अर्जुन के सामने भी दो विकल्प थे कि या तो वो संन्यास लेकर परमात्मा को प्राप्त करे, या वो अपना कर्म करे और कर्म योगी बनकर परमात्मा को प्राप्त करे। महत्वपूर्ण यही है कि हमारा कर्म उचित हो। उचित कर्म कौन सा है, ये तभी समझ में आएगा जब हमारा कर्म निस्वार्थ होगा, कर्म के फलों में हमें आसक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, आगे अब अर्जुन भगवान से उनके विश्व रूप के दर्शन की इच्छा प्रकट करने वाले हैं, इसलिए आप जुड़े रहें। तो ये था अध्याय 11 से श्लोक संख्या 1। हरे कृष्ण।